गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग वाले डोज। आज हम बात करेंगे वैक्सीन और सीरा के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन क्या है? इसमें हम एंटीजन को इनएक्टिवेटेड फॉर्म में बॉडी के अंदर प्रवेश करवाते हैं, इंजेक्ट करवाते हैं, जिससे बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करती है। इट इज एन इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंटीजन इंजेक्टेड इनटू ए पर्सन टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। यानी कि डिजीज से बचाव के लिए हम इंडिविजुअल्स की पर्सन की बॉडी में इनएक्टिवेटेड फॉर्म एंटीजन एंटर करवाते हैं। सीरा क्या है? सीरा क्लियर कलरलेस लिक्विड है, पार्ट ऑफ ब्लड दैट रिमेन्स आफ्टर क्लोटिंग प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स हैव बीन रिमूव्ड। यानी कि ब्लड से क्लोटिंग फैक्टर और ब्लड सेल्स को रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है? सीरम। वैक्सीन इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एजेंट। ये उस जो एंटीजन प्रवेश करवा रहे हैं बॉडी में उसी से प्रिपेयर्ड हो रहा है। क्या? वैक्सीन। दीज एंटीजन आर बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ। ये एंटीजन बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंजाई, प्रोटोजोआ हो सकते हैं। एंटीजन कंटेनिंग, जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंटीजन इंजेक्टेड करवा रहे हैं इंडिविजुअल्स में, वो एंटीजन कंटेनिंग यानी उनमें इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंटीजन होता है। पेशेंट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, जो ह्यूमन की बॉडी है उसमें हम एंटीजन इंजेक्टेड करवाएंगे, किसमें? बॉडी में, और बॉडी प्रोड्यूस करेगी क्या? एंटीबॉडी। और यही एंटीबॉडी हमारी बॉडी को डिजीज से प्रिवेंट करती है। पेशेंट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, इम्यूनिटी डेवलप स्लोली। यानी कि वैक्सीन में जो हम एंटीजन प्रोवाइड करा रहे हैं उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी डेवलप होगी वो स्लोली डेवलप होगी। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्टिंग, क्योंकि इसमें जो ह्यूमन बॉडी है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसमें जो ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट यानी कि बहुत लंबे टाइम तक इफेक्टिव रहेगी। मेनली यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस क्या है? ये प्रोफाइलैक्सिस है कि इसमें ये डिजीज को प्रिवेंट कराने के पर्पज से हम वैक्सीन दे रहे हैं। तो ये प्रोफाइलैक्सिस क्या है? प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज। नॉट यूज्ड इन इमरजेंसी, ये इमरजेंसी में नहीं देते हैं, पेशेंट को पहले ही देते हैं बीमारी से पहले बचाव के लिए। लैग फेज इज रिक्वायर्ड फॉर एक्शन ऑफ डिजीज, यानी कि इस डिजीज इसको एक्शन में लाने के लिए, वैक्सीन को एक्शन में लाने के लिए ये इसको लैग फेज की रिक्वायर्ड होती है। स्टिमुलेट एक्टिव इम्यूनिटी मेमोरेबल, ये बॉडी को मेमोराइज रहती है कि वैक्सीन आ गया और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनानी है। इकोनॉमिकली यानी कि जो वैक्सीन है ये सीरा की कंपेयर में इकोनॉमिक यानी सस्ती रहती है। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? वैक्सीन के एग्जांपल एमएमआर, पोलियो और बीसीजी। एमएमआर मीजल्स, मम्स और रूबेला, इसके खिलाफ वैक्सीन है ये। पोलियो और बीसीजी जो टीबी के से प्रिवेंट कराती है। सीरा क्या है? क्लियर कलरलेस लिक्विड, पार्ट ऑफ ब्लड, जिसमें हम क्लोटिंग फैक्टर और ब्लड सेल्स को रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है? सीरम। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सीरम। ये कहां से? सीरम से प्रिपेयर्ड किया गया है, जबकि वैक्सीन कहां से? पॉजिटिव एजेंट से प्रिपेयर्ड किया गया है। दीज सीरा आर एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन, यानी कि जो सीरम में क्या क्या प्रेजेंट होती है? एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन्स। एंटीबॉडी कंटेनिंग, सीरा एंटीबॉडी कंटेनिंग, जबकि जो वैक्सीन है ये एंटीजन कंटेनिंग। सीरा में पेशेंट रिसीव एंटीबॉडी, सीरा पेशेंट रिसीव एंटीबॉडी, इन वैक्सीन पेशेंट रिसीव एंटीजन। ये एंटीजन कंटेनिंग, ये एंटीबॉडी कंटेनिंग। पेशेंट रिसीव एंटीबॉडी, इम्यूनिटी डेवलप क्विकली। इसमें क्योंकि हम डायरेक्टली एंटीबॉडी दे रहे हैं तो इसके तुरंत क्या हो रही है? इम्यूनिटी तुरंत डेवलप हो रही, क्विक, बहुत फास्ट डेवलप होती है इम्यूनिटी। टेम्पोररी इफेक्ट, ये टेम्पोररी इफेक्ट कुछ ही समय के लिए इसका इफेक्ट रहता है।
मेनली यूज्ड फॉर थेरेपेटिक, यानी कि इसको हम ट्रीटमेंट के पर्पज से दे रहे हैं, जबकि वैक्सीन को हम प्रोफाइलैक्सिस के पर्पज से देते हैं। यूज्ड इन इमरजेंसी, ये इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज की जाती है। लैग फेज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्शन ऑफ डिजीज, यानी इसके एक्शन के लिए लैग फेज की रिक्वायर्ड नहीं होती, जबकि वैक्सीन को एक्शन में लाने के लिए लैग फेज की रिक्वायर्ड होती है। स्टिमुलेट पैसिव इम्यूनिटी, ये पैसिव इम्यूनिटी स्टिमुलेट करती है। नॉन मेमोरेबल, बॉडी को मेमोराइज नहीं होती। एक्सपेंसिव, ये वैक्सीन के कंपेयर में महंगी होती है। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? ब्लड सीरम और टिटनस एंटीटॉक्सिन। थैंक यू।